17.1 परिचय। इस खंड में हम यहूदी धर्म और इस्लाम जैसे सेमेटिक धर्मों के ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच करके ईसाई धर्म की उत्पत्ति की गहराई से जांच करते हैं। हमें ऐसे सुराग मिलते हैं कि ईसाई धर्म का धार्मिक मूल विश्वासियों के लिए एक मिशन के रूप में देवत्व के विचार के इर्दगिर्द घूमता है। यह मिशन उन्हें पृथ्वी पर एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है जो ईश्वर के एकमात्र अधिकार के अनुरूप हो। इसलिए खंड 1.3 में हम स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता और इतिहास के शासक के रूप में भगवान के व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। विशेष रूप से उपधारा 1 मार्च 2001 एक पिता के रूप में ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित है। यह बताता है कि दुनिया का निर्माण ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है, जो ईसाई सामाजिक संरचना में सभी मनुष्यों के लिए रहस्योद्घाटन के लिए है। इसके विपरीत हमें ईसाई समाज में बुराई के अस्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, जो लोगों को अच्छाई के रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। खंड 1.4 में हम बुराई के उद्भव और उसकी जड़ों की जांच करते हैं, जैसा कि ईसाई इसे देखते हैं। इस बुराई का प्रतीक शैतान है, जो मनुष्यों को पाप में प्रलोभित करने, ईश्वर की मुक्ति योजना को बाधित करने और संतों पर आरोप लगाने का काम करता है। आगे स्पष्ट करने के लिए उपधारा 1 अप्रैल 2001 पाप की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। खंड 1.5 पर आगे बढ़ते हुए हम पवित्र ग्रंथ बाइबिल और उसके 2 संग्रहों पर चर्चा करते हैं, 39 पुस्तकों वाला पुराना नियम और 27 पुस्तकों वाला नया नियम। हम इन पाठों द्वारा व्यक्त संदेशों का एक सिंहावलोकन प्रदान करते हैं। खंड 1.6 हमारा ध्यान यीशु मसीह और उनकी शिक्षाओं पर केंद्रित करता है। उपधारा 1 जून 2001 में हम ईसा मसीह के जन्म के बारे में सीखते हैं, जैसा कि ल्यूक के सुसमाचार में वर्णित है। उपखंड 1 जून 2002 यीशु मसीह के संदेश पर विस्तार से बताता है। इस यात्रा के दौरान यीशु को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, एक विषय जिसे हम उपधारा 1 जून 2003 में विस्तार से देखते हैं। धारा 1.7 चर्च की मान्यताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें ईश्वर मानवता को 3 भागों वाली इकाई दिखाता है, पवित्र पिता, पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा, जिन्हें ब्रह्मांड का अभिन्न अंग माना जाता है। खंड 1.8 ईसाई धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करता है। उपधारा 1 अगस्त 2001 में ईसाई धर्म के विस्तार के दौरान इस्लाम के साथ मुठभेड़ों का विवरण दिया गया है। धारा 1.9 रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर महत्वपूर्ण सुधार पर प्रकाश डालती है, जिसके परिणामस्वरूप 2 प्रमुख शाखाओं का उदय हुआ, कैथोलिकवाद और प्रोटेस्टेंटवाद। इस बीच उपधारा 1 सितंबर 2001 ईसाइयों द्वारा अपने सामाजिक जीवन जीने के तरीकों की पड़ताल करती है। धारा 1.10 भारत में ईसाई धर्म के प्रसार और भारतीय जाति व्यवस्था से संबंधित इसके अनूठे पहलुओं पर केंद्रित है। अंत में संपूर्ण इकाई के सारांश के साथ अध्याय समाप्त होता है। 17.2 एक धर्म के रूप में ईसाई धर्म की उत्पत्ति। ईसाई धर्म दुनिया में गहरी ऐतिहासिक जड़ों वाला एक महत्वपूर्ण धर्म है। यह यहूदी धर्म और इस्लाम जैसे धर्मों के एक ही परिवार से संबंधित है। ईसाई धर्म का मानना है कि यह मुक्ति की पेशकश और दिव्य रहस्योद्घाटन का दावा करके मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईसाई धर्म का एक विशिष्ट पहलू भौतिक संसार से परे दिव्यता के विचार पर जोर देना है। ईसाइयों द्वारा पूजे जाने वाले ईश्वर, इब्रानियों से विरासत में मिले, को निर्माता और शासक के रूप में देखा जाता है, जिसे यहोवा के रूप में जाना जाता है, जो प्रकृति का देवता है,
लेकिन प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यह ईश्वर दुनिया का एकमात्र निर्माता और शासक है, जिसमें पूरी मानवता शामिल है। ईसाई धर्मशास्त्र मानवता के लिए एक दिव्य मिशन पर प्रकाश डालता है, जैसा कि पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्यों को अपनी छवि में बनाया ताकि वे पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी कर सकें। इस दैवीय इच्छा ने दैवीय योजना के अनुरूप समाज के निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य को जन्म दिया। यह परिप्रेक्ष्य कुछ पूर्वी धर्मों से बिल्कुल विपरीत है, जो प्राकृतिक दुनिया को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि अकेले मनुष्यों की पारलौकिक और सक्रिय भूमिका पर यह जोर ईसाई धर्म के व्यापक प्रभाव को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है। यहूदी धर्म और इस्लाम में समान विचार पाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से आधुनिक समाजों को आकार नहीं दिया। ईसाई धर्म में न केवल ये अवधारणाएं थी, बल्कि एक धार्मिक ढांचा भी विकसित हुआ। इसे अन्य सेमेटिक धर्मों के समान ही तर्कसंगत और व्यवस्थित किया गया था। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में एक महत्वपूर्ण विषय ईश्वर की श्रेष्ठता और महिमा के विपरीत मानवीय सीमाओं और अपूर्णताओं की स्वीकृति है। यह अवधारणा पाप की ईसाई धारणा का आधार बनती है। इन खामियों को ईश्वर की रचना की अच्छाई में विश्वास के संबंध में देखा जाता है। ईश्वर की छवि में बनाए गए मनुष्यों को इस रचना का सर्वोच्च हिस्सा माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह भौतिक संसार या मानव शरीर नहीं है जो स्वाभाविक रूप से बुरा है, बल्कि यह मानवीय अवज्ञा और यह सोचने में दम्भ है कि वे दैवीय मार्गदर्शन के बिना कार्य कर सकते हैं। 17.3 ईश्वर की अवधारणा के प्रमुख पहलू। ईश्वर की ईसाई समझ में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ईश्वर का व्यक्तित्व। ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसे अक्सर मैं वही हूँ जो मैं हूँ, यहोवे कहा जाता है, जैसा कि पुराने नियम में निर्गमन 3:14 की पुस्तक में बताया गया है। ईश्वर के इस व्यक्तिगत पहलू को तब पहचाना जाता है जब लोग उसका सामना करते हैं। उदाहरण के लिए बाइबल में यह उल्लेख किया गया है कि भगवान ने मूसा से एक मित्र की तरह आमने सामने बात की थी। ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में, ईश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी सहित ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। विश्वासी दुनिया के अस्तित्व और इसके निरंतर संरक्षण के पीछे रचनात्मक शक्ति के रूप में भगवान की सर्वशक्तिमानता को पहचानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि दुनिया अपने विरोधाभासों के बावजूद विशिष्ट कानूनों और सिद्धांतों का पालन करते हुए ईश्वर की एक एकल रचना है। मनुष्यों की विशेष स्थिति। सृष्टि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों को अपनी छवि में बनाया और उन्हें बनाई गई दुनिया पर अधिकार दिया। मानवता की यह अनूठी भूमिका उन्हें ईश्वर की रचना को बनाए रखने और पूर्ण बनाने में उसके साथ सहकर्मी बनाती है। इतिहास के भगवान के रूप में भगवान। यह भगवान के बारे में पुराने नियम के दृष्टिकोण में एक मौलिक विशेषता है। इस दृष्टिकोण से ईश्वर एक विशिष्ट लोगों को चुनता है और उनके साथ एक विशेष वाचा बनाता है। वह उन्हें अपने कानून प्रदान करता है और मोक्ष का लक्ष्य निर्धारित करता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। पैगंबरों के माध्यम से ईश्वर अपने लोगों को मोक्ष और विपत्ति की चेतावनी देता है जब वे उसकी वाचा के प्रति विश्वासघाती या अवज्ञाकारी होते हैं। न्यायाधीश के रूप में भगवान अपने लोगों के इतिहास में भगवान की भागीदारी में विश्वास स्वाभाविक रूप से इस विचार की ओर ले जाता है कि भगवान विश्व इतिहास के भगवान और दुनिया के अंतिम न्यायाधीश है। पिता के रूप में ईश्वर की विशिष्ट धारणा। नए नियम में ईसाई आस्था को जो चीज अलग करती है वह है इसका यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध।
धर्मशास्त्र को क्राइस्टोलॉजी, मसीह का अध्ययन, से अलग करना चुनौतीपूर्ण है। यीशु ने इब्रानी कुलपतियों के परमेश्वर को स्वीकार करते हुए स्वयं को मसीहा और मनुष्य के पुत्र के वादे को पूरा करने वाले के रूप में भी देखा, जो परमेश्वर का राज्य लेकर आया। यीशु की यह आत्मसमझ इस विश्वास में निहित है कि वह ईश्वर का पुत्र है। यीशु ने अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर को पिता के रूप में संदर्भित किया, अरामी शब्द अब्बा का उपयोग किया, जो यहूदी धार्मिक प्रवचन में असामान्य था। पिता पुत्र का यह रिश्ता ईसाइयों और उनके ईश्वर के बीच संबंधों के लिए एक आदर्श बन गया। इसने यीशु मसीह को स्वयं को मसीहा समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यीशु के बपतिस्मा के वृत्तांत के अनुसार उन्हें अपने पुत्रत्व का एहसास तब हुआ जब स्वर्ग से एक आवाज ने घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ईश्वर के पुत्र के रूप में यीशु में विश्वास ने पिता के साथ संबंध स्थापित किया। यीशु मध्यस्थ बन गए, जिससे विश्वासियों को पिता की महिमा का अनुभव करने की अनुमति मिली। प्रभु की प्रार्थना में यीशु ने अपने शिष्यों को ईश्वर को हमारे पिता कहकर संबोधित करना सिखाया। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों ने पिता परमेश्वर को यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता माना। इस परमेश्वर ने संसार के लिए अपने पुत्र का बलिदान देकर अपना प्रेम प्रकट किया। परिणामस्वरूप वफादार ईसाई स्वयं को ईश्वर की संतान मान सकते हैं। बाइबल का परमेश्वर वह परमेश्वर है जो स्वयं को प्रकट करता है। वह सक्रिय रूप से स्वयं को ज्ञात कराने का प्रयास करता है। दुनिया की रचना को ईश्वर द्वारा स्वयं को सभी मनुष्यों के सामने प्रकट करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। ईश्वर के बारे में बाइबल की समझ दुनिया के निर्माता, पालनकर्ता और न्यायाधीश के रूप में उनकी स्वतंत्रता पर जोर देती है। 17.4 बुराई का उद्भव। बाइबल में पुराने और नए दोनों नियमों में शैतान को बुराई के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया गया है, जिसे अक्सर शैतान या अंधेरे का दूत कहा जाता है। शैतान दैवीय क्रोध के अंधेरे, द्वेषपूर्ण पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। बाइबल के बाद के यहूदी धर्म में शैतान ईश्वर का विरोधी बन जाता है, एक गिरा हुआ स्वर्गदूत जिसने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और अन्य स्वर्गदूतों को विद्रोह में प्रेरित किया। सजा के तौर पर वह और उसके अनुयायी राक्षस बन गए। शैतान अब इन गिरे हुए स्वर्गदूतों के शासक के रूप में कार्य करता है और 3 गुना भूमिका निभाता है। वह मनुष्यों को पाप करने के लिए प्रलोभित करता है, मोक्ष के लिए भगवान की योजना को बाधित करता है और भगवान के राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए भगवान के सामने संतों पर आरोप लगाता है। यहाँ तक कि नए नियम में भी शैतान, बेलियल और बीलजेबब के चित्र स्पष्ट रूप से ईश्वर विरोधी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ईश्वर के प्रभुत्व में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाप की अवधारणा। यद्यपि इतिहास की शुरुआत में भगवान ने मनुष्य को पवित्रता की स्थिति में बनाया, मानवता ने मानव रूपित बुराई के प्रभाव में अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया। मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और उससे अलग होकर पूर्णता की तलाश की। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 भगवान की रचना की कहानी बताते हैं, जिसमें पुरुष और महिला भी शामिल है, जिन्हें उन्होंने अच्छे के रूप में देखा। हालांकि पाप ने इस परिपूर्ण दुनिया में प्रवेश किया। उत्पत्ति अध्याय 3 में आदम ने उसके साथ समानता की इच्छा रखते हुए परमेश्वर के अधिकार की अवहेलना की। इस मूल पाप के कारण मनुष्य को ईश्वर से अलग होने और उससे छिपने का एहसास हुआ। आदम ने अपने पाप के लिए हव्वा को दोषी ठहराया और हव्वा ने उन्हें स्वर्ग के पेड़ से निषिद्ध फल खाने के लिए प्रलोभित करने के लिए सांप, शैतान, को दोषी ठहराया।
इस पाप ने सभी मानवीय रिश्तों को विकृत कर दिया और जीवन को बोझिल बना दिया। उत्पत्ति दुनिया में पाप के प्रसार को चित्रित करती है, जिससे विभाजन, दर्द, रक्तपात, अकेलापन और मृत्यु होती है। जैसा कि सेंट पॉल ने रोमियो को लिखे अपने पत्र 5:12 में कहा, पाप एक आदमी के माध्यम से दुनिया में आया और मृत्यु पाप के माध्यम से आई, और इस तरह मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सभी लोगों ने पाप किया। 17.5 बाइबल, इसकी पुस्तकें और इसका संदेश। बाइबल पुस्तकों का एक संग्रह है। मूल रूप से हिब्रू और अरामी भाषा में लिखे गए ओल्ड टेस्टामेंट में 900 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई 39 किताबें शामिल है और 160 ईसा पूर्व ईसा के समय से पहले। बाद में इन ग्रंथों का यहूदियों द्वारा ग्रीक में अनुवाद किया गया, जिसमें 7 नई पुस्तकें जोड़ी गई। न्यू टेस्टामेंट पूरी तरह से ग्रीक में लिखा गया था, जिसमें 40 ईस्वी और 140 ईस्वी के बीच बनाई गई 27 पुस्तकें शामिल थी। पुराने नियम के संग्रह में ऐतिहासिक पुस्तकें, शिक्षण पुस्तकें और भविष्यवाणी पुस्तकें शामिल हैं, जिनमें उन भविष्यवक्ताओं के प्रेरित शब्द शामिल हैं जिन्होंने अद्वितीय तरीकों से ईश्वर का अनुभव किया। संक्षेप में, ये पुस्तकें अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के साथ इस्राएली लोगों के अनुभवों का अभिलेख हैं। ये पुस्तकें यहोवा के बारे में इज़राइल की समझ को प्रकट करती हैं, जो एक योजना और उद्देश्य के साथ मानव इतिहास का मार्गदर्शन करते हैं। बॉक्स 17.1-10 आज्ञाएं। पुराने नियम में ईश्वर ने पैगंबर मूसा के माध्यम से अपने लोगों को 10 आज्ञाएं दी। वे इस प्रकार है: केवल भगवान की पूजा करें, भगवान के नाम का दुरुपयोग न करें, सब्त के दिन को पवित्र रखो, अपने माता पिता का सम्मान करें, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चुराए नहीं, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना, अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो, अपने पड़ोसी की संपत्ति का लालच न करें। निर्गमन 20:3-17, व्यवस्था विवरण 5:7-21। नए नियम की किताबें, जो मूल रूप से ग्रीक में लिखी गई है, उनमें गॉस्पेल, शुभ समाचार की घोषणाएं, और एपिस्टल्स, यीशु के शिष्यों द्वारा प्रारंभिक ईसाई समुदायों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए लिखे गए पत्र शामिल हैं। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के गॉस्पेल यीशु की जीवन कहानी को समान तरीके से बताते हैं और उन्हें सिनोप्टिक कहा जाता है। जॉन के सुसमाचार के बाद प्रेरितों के कार्य आते हैं, जो प्रारंभिक ईसाई समुदायों के गठन का वर्णन करता है। नए नियम की अंतिम पुस्तक रहस्योद्घाटन है, जो सताए गए ईसाइयों के लिए आशा का संदेश है, जो इतिहास में ईसा मसीह की अंतिम विजय का वादा करता है। नए नियम का केंद्रीय विषय यीशु मसीह है। प्रत्येक पुस्तक उनके रहस्य के एक अलग पहलू को उजागर करती है। 4 सुसमाचारों में यीशु के शब्दों और कार्यों को दर्ज किया गया है, जिसमें उनका जुनून, मृत्यु और पुनरुत्थान शामिल है, जिसने उनके जीवन में उनकी शिक्षाओं और घटनाओं को अर्थ दिया। गॉस्पेल पुनर्जीवित प्रभु यीशु में प्रारंभिक ईसाइयों के साझा विश्वास को दर्शाते हैं, जो आज भी उनके साथ है। 17.6 ईसा मसीह और उनकी शिक्षाएं। नए नियम में यीशु को मसीह के रूप में देखा जाता है और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के पुत्र, ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के वचन, लोगों और उद्धारकर्ता जैसी विभिन्न उपाधियां दी गई है। ये उपाधियां यीशु के मानव जीवन की घटनाओं के भीतर इज़राइल के ईश्वर और दुनिया के निर्माता के रहस्योद्घाटन को दर्शाती है। ईसा मसीह का जन्म। ल्यूक के सुसमाचार के पहले 2 अध्याय ईसा मसीह के जन्म का वर्णन करते हैं।
ईश्वर ने अपने देवदूत गैब्रियल को गलील के नाज़रेत नामक शहर में मैरी नाम की एक युवा लड़की के पास भेजा। उसकी सगाई डेविड के वंश के एक व्यक्ति जोसेफ से हुई थी। गैब्रियल ने उसे बताया कि पवित्र आत्मा उस पर आएगी और वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम यीशु होगा। जोसेफ, यीशु के पालक पिता, नाज़रेत में एक बढ़ी थे, गहरे धार्मिक और परिवार के एक वफादार मुखिया और रक्षक थे। यीशु के जन्म से कुछ समय पहले रोमन सम्राट ने पूरे साम्राज्य में जनगणना का आदेश दिया। इसका मतलब यह था कि सभी को पंजीकरण के लिए अपने परिवार के गृहनगर जाना होगा। जोसेफ और मैरी के लिए इसका मतलब बेथलेहम जाना था, जो डेविड का शहर था। जब वे बेथलेहम में थे, मैरी ने एक बेटे को जन्म दिया, जो उसका पहला बेटा था। उसने बच्चे को कपड़े में लपेटा और नाद में लिटा दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। जब यीशु का जन्म हुआ, तो चरवाहों के एक समूह को कई स्वर्गदूतों से एक संदेश मिला। स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि वे डरे नहीं और डेविड के शहर में एक उद्धारकर्ता के जन्म की घोषणा की, जो प्रभु मसीह है। उन्हें उसे पहचानने के लिए एक संकेत दिया गया था। वे एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और नांद में लेटा हुआ पाएंगे। लूका 2:10-12। इसके अतिरिक्त 3 बुद्धिमान व्यक्तियों, जिन्हें मैगी के नाम से जाना जाता है, को एक सितारे द्वारा बेथलेहम तक ले जाया गया था। जब उन्हें बच्चा और उसकी मां मैरी मिली, तो उन्होंने उसकी पूजा की और सोना, लोबान का उपहार दिया। ट्रैवर्स बॉल 1962-15-6। यीशु मसीह और उनका संदेश। यीशु की शिक्षा का उद्देश्य कानून के मूल उद्देश्य पर वापस जाना और उनकी व्याख्यात्मक परंपराओं के बोझ को कम करना था। उन्होंने शुद्ध और अशुद्ध समझी जाने वाली चीजों को इस तरह से पुनर्परिभाषित किया कि कुछ यहूदियों को निराशा हुई जबकि दूसरों को प्रेरणा मिली। उन्होंने दैवीय करुणा और दया का संदेश दिया, इस बात पर जोर दिया कि इस संदेश को स्वीकार करने से मुक्ति मिलेगी, जबकि इसे अस्वीकार करने का मतलब आध्यात्मिक आपदा है। दृष्टांत उनके उपदेश का प्रमुख हिस्सा थे। इन कहानियों में दुनिया के मानदंडों को उलटने का चित्रण किया गया था और उन पर हुई प्रतिक्रियाओं ने श्रोताओं के दिलों को उजागर कर दिया। अपने मूल संदर्भ में ये दृष्टांत इस बारे में बात करने का एक उत्तेजक तरीका था कि मानवीय संदर्भ में व्यक्त किए जाने पर भगवान का शासन कैसा दिखता था। 10 आज्ञाओं के अलावा यीशु ने पूरे कानून को 2 महान आज्ञाओं के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया। अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपनी आत्मा और मन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मरकुस 12:30-31। यीशु ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपना शिष्य बनने के लिए बुलाया, जो कि अधिकांश यहूदी शिक्षकों के काम करने के तरीके से अलग था, क्योंकि वे छात्रों से पहल करने की अपेक्षा करते थे। जिन लोगों ने उनकी शिक्षाओं का सबसे अधिक विरोध किया, वे अच्छे यहूदी थे जिन्होंने यीशु द्वारा प्रदान की गई नई कृपा से उन्हें बचाने के लिए अपनी धार्मिकता पर भरोसा किया। जो लोग उनके संदेश के प्रति सबसे अधिक खुले थे, वे अपराधबोध से दबे हुए और बच्चों जैसा विश्वास रखने वाले लोग थे। यीशु ने महिलाओं के साथ इस तरह से बातचीत की, जिसने उनके समय की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती दी। यह सुझाव दिया कि भगवान का शासन, जैसा कि उनके मंत्रालय के माध्यम से व्यक्त किया गया था, प्रथागत भेदभाव को तोड़ रहा था। यीशु ने अपने चारों ओर शिष्यों का एक समुदाय बनाया, जिसका आंतरिक केंद्र 12 प्रेरितों के नाम से जाना जाता था। चिंतन और कार्रवाई 17.1। किसी ईसाई पादरी से मिले और उससे यीशु और उनके संदेश के बारे में पूछें। आप उनसे जो सीखते हैं
उसे अपनी नोटबुक में लिखें और अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ इस पर चर्चा करें। परिचय। इग्नू के छात्र के रूप में मुझे एक ईसाई पादरी से मिलने और यीशु और उनके संदेश पर चर्चा करने का काम सौंपा गया था। यह कार्य मेरे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा था जिसमें मुझे विभिन्न विश्व दृष्टिकोणों और धार्मिक दृष्टिकोणों को तलाशना और समझना था। मैंने इस कार्य को खुले दिमाग और ईसाई धर्म, यीशु और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानने की सच्ची जिज्ञासा के साथ किया। ईसाई पादरी से मुलाकात। मैंने अपने क्षेत्र में एक स्थानीय चर्च का दौरा किया और एक ईसाई पादरी फादर जॉन ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, जो इतने दयालु थे कि उन्होंने चर्चा के लिए कुछ समय निकाला। हम चर्च के एक शांतिपूर्ण कोने में बैठे और मैंने यीशु और उनके संदेश के बारे में सीखने में अपनी रुचि व्यक्त करके बातचीत शुरू की। फादर जॉन मिलनसार और समझदार थे और वह अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए बहुत इच्छुक थे। हमारी चर्चा में ईसाई धर्म, यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। यीशु और उनके संदेश को समझना। यीशु का जीवन। फादर जॉन ने मुझे यीशु के जीवन का एक सिंहावलोकन देकर शुरुआत की। उन्होंने बताया कि जीसस, जिन्हें जीसस क्राइस्ट या जीसस ऑफ नाजरेत के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 4 ईसा पूर्व के आसपास बेथलेहम में हुआ था। वह नाजरेत में पले-बढ़े और पेशे से बड़ी थे। वह ऐसे समय में रहते थे जब इस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रभाव था। प्रेम और करुणा का संदेश। फादर जॉन ने इस बात पर जोर दिया कि यीशु के संदेश का मूल प्रेम, करुणा और क्षमा के बारे में था। उन्होंने कहा कि यीशु की शिक्षाएं एक दूसरे से, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करने और जरूरतमंदों के प्रति दया दिखाने के विचार पर केंद्रित थी। प्रेम और क्षमा का यह संदेश सुनहरे नियम में समाहित है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। ईश्वर का राज्य। फादर जॉन ने बताया कि यीशु अक्सर ईश्वर के राज्य के बारे में बात करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अवधारणा भौतिक साम्राज्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक कल्याण और ईश्वर के साथ सद्भाव की स्थिति का एक रूपक है। यीशु ने अपने अनुयायियों को धार्मिकता और विश्वास के माध्यम से इस राज्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। दृष्टांत। फादर जॉन ने उल्लेख किया कि यीशु अपने अनुयायियों को सिखाने के लिए अक्सर दृष्टांतों का उपयोग करते थे, जो गहन नैतिक पाठों वाली सरल कहानियां हैं। ये दृष्टांत लोगों को उनके कार्यों और ईश्वर के साथ संबंधों पर विचार करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सूली पर चढ़ना और पुनरुत्थान। हमने यीशु के सूली पर चढ़ने पर चर्चा की, जो ईसाई विश्वास में एक महत्वपूर्ण घटना है। फादर जॉन ने बताया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन वह मृतकों में से जीवित हो गए। इस घटना को पुनरुत्थान के रूप में जाना जाता है। यह घटना ईसाई आस्था का केंद्र है, क्योंकि यह मृत्यु और पाप पर जीवन की जीत का प्रतीक है। मुक्ति और शाश्वत जीवन। फादर जॉन ने मुक्ति की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला, जो ईसाई आस्था का एक प्रमुख तत्व है। उन्होंने बताया कि यीशु में ईश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास और उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करने के माध्यम से ईसाई मानते हैं कि वे शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर के साथ मेलमिलाप कर सकते हैं। बाइबिल। हमने ईसाई धर्म के पवित्र धर्मग्रंथ बाइबिल पर भी चर्चा की, जिसमें पुराना नियम और नया नियम शामिल है। नए नियम में यीशु का जीवन और शिक्षाएं शामिल है, जो इसे ईसाइयों के लिए एक केंद्रीय पाठ बनाती है। चिंतन और चर्चा। फादर जॉन से मिलना और यीशु और उनके संदेश पर चर्चा करना मेरे लिए एक गहन सीखने का अनुभव था।
प्रेम, करुणा और क्षमा का मूल संदेश मेरे मन में गहराई से समाया। मुझे यह उल्लेखनीय लगा कि ये शिक्षाएं अच्छे और सार्थक जीवन जीने के लिए मौलिक सिद्धांतों के रूप में दया और सहानुभूति पर जोर देती है। मैं आध्यात्मिक कल्याण की स्थिति के रूप में ईश्वर के राज्य की अवधारणा और धार्मिकता और विश्वास के माध्यम से इसे प्राप्त करने के महत्व से भी चकित था। इसने मुझे उद्देश्य की भावना और स्वयं से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की सार्वभौमिक मानवीय खोज की याद दिला दी। यीशु के क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान पर चर्चा ने ईसाई धर्मशास्त्र में इन घटनाओं के महत्व को प्रकाश में लाया। वे आशा, मुक्ति और परिवर्तन की संभावना का प्रतीक हैं, जो ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण विषय है। यीशु और उनकी शिक्षाओं में विश्वास पर आधारित मुक्ति और शाश्वत जीवन का विचार विचारोत्तेजक था। इसने आराम और धार्मिक समुदाय से जुड़े होने की भावना प्रदान करने में आस्था की भूमिका पर प्रकाश डाला। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में फादर जॉन की बाइबिल की व्याख्या ने धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के मार्गदर्शन में धर्मग्रंथ के महत्व को रेखांकित किया। अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ चर्चा। हमारी अगली अध्ययन केंद्र बैठक के दौरान मैंने फादर जॉन के साथ चर्चा से प्राप्त अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि को अपने साथी छात्रों के साथ साझा किया। चर्चा ने एक जीवंत बातचीत को जन्म दिया, जिसमें कई छात्रों ने ईसाई धर्म और धार्मिक विविधता के बारे में अपने विचार और प्रश्न व्यक्त किए। कुछ छात्रों ने यीशु की शिक्षाओं में प्रेम और करुणा पर जोर देने के लिए अपनी सराहना साझा की। उन्हें लगा कि यह धार्मिक सीमाओं से परे है और इसे सभी धर्मों के लोगों द्वारा अपनाया जा सकता है। अन्य लोग ईसाई धर्म के भीतर विभिन्न संप्रदायों के बीच अंतर और वे यीशु के संदेश के कुछ पहलुओं की व्याख्या कैसे करते हैं, इसके बारे में उत्सुक थे। चर्चा में धार्मिक शिक्षाओं में विषयों की सार्वभौमिकता पर भी विचार हुआ, जिसमें छात्रों ने ईसाई धर्म के मूल मूल्यों और अन्य प्रमुख विश्व धर्मों के बीच समानताएं देखी। इससे अंतर्धार्मिक संवाद और समझ की गहन खोज हुई। निष्कर्ष: फादर जॉन से मिलना और यीशु और ईसाई धर्म की शिक्षाओं में तल्लीन होना एक मूल्यवान अनुभव था, जिसने विविध विश्व दृष्टिकोणों और धार्मिक मान्यताओं के बारे में मेरी समझ को व्यापक बनाया। इसने सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में प्रेम, करुणा और क्षमा के महत्व को सुदृढ़ किया, जो बहुसांस्कृतिक दुनिया में शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। इस चिंतन और चर्चा ने विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने, अंतर्धार्मिक संवाद और समझ के महत्व पर भी प्रकाश डाला। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारी मान्यताओं के मूल में अक्सर अच्छाई, प्रेम और आध्यात्मिक संबंध की साझा इच्छा होती है। कुल मिलाकर इस असाइनमेंट ने मुझे धार्मिक विविधता को खुले दिल और दिमाग से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, और मेरा मानना है कि इसने सहिष्णुता को बढ़ावा देने और विभिन्न आस्था परंपराओं की गहरी सराहना करके इग्नू में मेरी शैक्षणिक यात्रा को समृद्ध किया है। ईसाई पवित्र त्रिमूर्ति में विश्वास करते हैं, जो उनके विश्वास के भीतर एक रहस्यमय अवधारणा है। यह सिद्धांत प्रारंभिक ईसाई समुदायों के धार्मिक अनुभवों में निहित है। ट्रिनिटी सिद्धांत के पूरी तरह से बनने से पहले भी ऐसी मान्यता थी कि भगवान 3 तरीकों से प्रकट होते हैं। सबसे पहले पिता परमेश्वर के रूप में पुराने नियम में प्रकट हुआ, जहां उसे निर्माता, मुक्ति के इतिहास की देखरेख करने वाले प्रभु और न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है। त्रिमूर्ति का दूसरा पहलू ईश्वर पुत्र है, जिसका प्रतिनिधित्व यीशु मसीह करते हैं। वह मनुष्यों के बीच रहे, कष्ट सहे, क्रूस पर मरे और फिर मृतकों में से जी उठे। ईसाई यह भी मानते हैं कि ईसा मसीह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए वापस आएंगे।
पवित्र त्रिमूर्ति में तीसरा व्यक्ति ईश्वर पवित्र आत्मा है, जिसे विश्वासियों द्वारा नए जीवन के स्रोत, एक उपचारकर्ता और ईश्वर के राज्य की चमत्कारी शक्ति के रूप में अनुभव किया जाता है। पवित्र त्रिमूर्ति का सिद्धांत यह मानता है कि एक ईश्वर है, लेकिन यह एक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तीन व्यक्तित्वों में प्रकट होता है। यह ईश्वर की एकता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साझा सार दोनों को बनाए रखता है, जिसे एक पदार्थ तीन व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह सिद्धांत स्वयं रहस्य को समझाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि ईश्वर की एकता और इन तीन रूपों में उसके आत्म प्रकटीकरण की पुष्टि करता है। स्रोत ब्रिटानिका 1975 485 17.8 ईसाई धर्म की आधिकारिक स्थापना। 200 से अधिक वर्षों तक प्रारंभिक ईसाई समुदायों को उनके विश्वास के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वर्ष 64 ई में सम्राट नीरो ने अपनी पसंद के अनुसार रोम का पुनर्निर्माण करने के लिए जानबूझकर उसमें आग लगा दी। उन्होंने जनता के गुस्से को दूर करने के लिए ईसाइयों को दोषी ठहराया और कई रोमन लोगों ने उन्हें निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने रोमन देवताओं की पूजा करने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप ईसाइयों को आग में जिंदा जला दिया गया। बॉक्स 17.2 द फ्लेमिंग क्रॉस। प्रारंभिक ईसाइयों का उत्पीड़न पूर्व में गैलेरियस और पश्चिम में कॉन्स्टेंटियस के अधीन 311 ई तक जारी रहा। गैलेरियस ने अंततः अपने क्षेत्र में ईसाई धर्म के अभ्यास की अनुमति दी। 312 ई में कॉन्स्टेंटियस के बेटे कॉन्स्टेंटाइन ने रोम के पास मिल्वियन ब्रिज की लड़ाई में पिछले पश्चिमी रोमन शासक के बेटे मैक्सेंटियस को हराया और पश्चिम में अपना शासन सुरक्षित कर लिया। किंवदंती है कि कॉन्स्टेंटाइन ने लड़ाई से पहले मैक्सेंटियस की जादुई शक्तियों से बचाने के लिए सर्वोच्च भगवान से प्रार्थना की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आकाश में एक जलता हुआ क्रॉस देखा है, जिस पर लिखा है, इन हॉक साइनो विंसेस, इस चिन्ह में आप जीतेंगे। इस दृष्टिकोण की सच्चाई के बावजूद कॉन्स्टेंटाइन विजय हुए। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय ईसाई ईश्वर को दिया। 313 ही में उन्होंने और पूर्व में उनके समकक्ष लिसिनियस ने संयुक्त रूप से पूरे साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला एक आदेश जारी किया। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को साम्राज्य में एक संभावित एकीकृत शक्ति के रूप में देखा, हालांकि उनकी व्यक्तिगत मान्यताएं कुछ अस्पष्ट थी। खुद को ईसाई कहने के बावजूद उन्होंने केवल 337 ई में पेंटेकोस्ट रविवार को बपतिस्मा प्राप्त किया, जो कि यरूशलेम में महत्वपूर्ण पेंटेकोस्ट के दौरान प्रेरितों पर पवित्र आत्मा के उतरने के 300 से अधिक वर्षों के बाद हुआ था। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को स्वीकार करना और इसे रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बनाना ईसाई इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, चाहे बेहतर हो या बदतर, या दोनों का मिश्रण। दूसरी ओर, इसने कॉन्स्टेंटिनियन युग के अंत को भी चिह्नित किया। वर्ड 2002-303। जब ईसाई मिशनरियों ने विभिन्न जनजातियों, लोगों और यहाँ तक कि जंगली समूहों तक सुसमाचार पहुँचाया, तो उन्होंने अपनी संस्कृति को भी साझा किया। 7वीं शताब्दी के बाद से पूर्वी और पश्चिमी दोनों ईसाई जगतों को इस्लाम के उद्भव से निपटना पड़ा। 632 ई में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद के 100 वर्षों में इस्लाम का अपनी प्रारंभिक शताब्दियों में ईसाई धर्म की तुलना में अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से विस्तार हुआ। पूर्वी चर्चों के कुछ प्रमुख केंद्र जैसे एंटियोक, अलेक्जेंड्रिया और जेरूसलम मुस्लिम शासन के अधीन थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण ईसाई आबादी अभी भी विभिन्न दबावों का सामना करते हुए अपने विश्वास का पालन कर रही थी। पेलिकन 1987 351। अध्याय 17.9 चर्च में सुधार।
चर्च के पूरे इतिहास में संकट के समय में इसमें सुधार के कई प्रयास हुए। हालांकि मार्टिन लूथर 1483 से 1546 के समय में एक महत्वपूर्ण संकट उभरा, जिसके कारण सुधार का एक अनूठा रूप सामने आया। पिछले सुधार आंदोलनों के विपरीत, जिसमें अक्सर मठवाद, भिक्षु या पोप शामिल होते थे, लूथर के सुधार ने मठवाद और पोप पद दोनों को चुनौती दी। गौरतलब है कि मार्टिन लूथर स्वयं शुरू में एक भिक्षु थे। मध्ययुगीन काल के अंत में अन्य सुधार आंदोलन भी हुए, जैसे आध्यात्मिक फ्रांसिस्कन और हुसिट्स। इन आंदोलनों का मानना था कि ईसाई धर्म वास्तव में एकीकृत, पवित्र, सार्वभौमिक, कैथोलिक और प्रेरितिक परंपरा के अनुरूप नहीं हो सकता जब तक कि यह रोम के बिशप, पोप के सांसारिक और भ्रष्ट अधिकार को प्रतिस्थापित नहीं करता। कुछ लोगों ने मार्गदर्शन के लिए चर्च परिषदों की ओर देखा, जबकि अन्य ने बाइबल की शिक्षाओं को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। इस भावना को अंततः प्रोटेस्टेंट सुधारकों के एजेंडे में अभिव्यक्ति मिली। इन सुधारकों ने खुद को स्थापित चर्च की पदानुक्रमित संरचना और अपने समय की शिक्षाओं से दूर कर लिया। परिणामस्वरूप उन्हें अपनी वैकल्पिक संरचनाएं और शिक्षाएं बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसने चर्च के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। स्रोत वही, पृष्ठ 351 से 352। मुख्य अंतर, जैसा कि प्रोटेस्टेंट सुधारकों और उनके रोमन कैथोलिक विरोधियों दोनों ने माना था, धार्मिक अधिकार के आसपास केंद्रित था। चर्च उसकी परंपराओं, पोप या चर्च परिषदों के बजाय केवल बाइबल ही यह निर्णय लेने वाली थी कि ईसाइयों को क्या विश्वास करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। इस सुधार के धार्मिक परिवर्तन में सुधारकों द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया, जहां उन्होंने चर्च में सामान्य ईसाइयों की भूमिका को ऊपर उठाया। यह व्यक्तियों और भगवान के बीच पुजारियों की मध्यस्थता की आवश्यकता को समाप्त करके हासिल किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति अब मसीह के माध्यम से सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है। इस बदलाव ने आत्मा के इलाज और कैसुइस्ट्री से संबंधित संस्थागत प्रथाओं के महत्व को कम कर दिया, इसके बजाय विवेक की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया। लूथरनवाद की अधिक व्यक्तिपरक चिंताओं के बाद धर्मनिरपेक्ष व्यवसायों में सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के बाद कैल्विनवादी शाखा में यह जोर विशेष रूप से प्रमुख हो गया। हालांकि चर्च में सामाजिक पदानुक्रम समाप्त हो गया था, लेकिन इसका मतलब पादरी या समग्र प्रणाली के लिए जिम्मेदार मूल्य में कमी नहीं था। इसके बजाय इसने सिस्टम के भीतर स्थिति को बराबर कर दिया। पार्सन्स 1968-436। ट्रेंट काउंसिल 1545 से 1564 के दौरान सुधार को बढ़ावा देने वाले कई भ्रष्टाचारों की बारीकी से जांच की गई। परिणामस्वरूप रोमन कैथोलिकवाद और पोपतंत्र सुधार संकट से उभरे, आकार में कुछ हद तक कम हुए लेकिन विनम्र और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हुए। नई दुनिया की खोज और प्रोटेस्टेंट सुधार की एक साथ घटना, जिसे प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक दोनों ने संभावित माना, ने रोमन कैथोलिक मिशनरियों को सुधार के कारण उत्तर और दक्षिण अमेरिका में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और सदस्यता वापस पाने की अनुमति दी। पेलिकन 1987, 352। ईसाई सामाजिक जीवन। सेंट पॉल की शिक्षा की प्रेम सर्वोपरि है का अनुसरण करते हुए ईसाई धर्म को अक्सर प्रेम पर आधारित जीवन शैली के रूप में वर्णित किया जाता है। इसे अपने अनुयायियों के लिए एक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि ईसाई जीवन शैली की अंतिम पूर्ति चर्च में मानी जाती है, जिसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग विश्वासियों के एक प्रेमपूर्ण समुदाय के रूप में देखा जाता है। ईसाई परंपरा पूरी दुनिया के लिए चिंता और प्रेम पर भी जोर देती है। उक्त 361। अंतिम भोज के दौरान
यीशु ने अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा दी, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। इस आदेश के अलावा वह अपने शिष्यों के पैर धोकर सेवा के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक ईसाई का मौलिक कर्तव्य है कि वह गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करके अपना विश्वास व्यक्त करे, जैसा कि यीशु ने घोषणा की थी, आप मेरे सबसे छोटे भाइयों और बहनों, समाज के कमजोर सदस्यों के साथ जो कुछ भी करते हैं, आपने मेरे साथ किया है। शीर्षक: ईसाई विश्वासों और मूल्यों की खोज। परिचय। इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे हाल ही में एक्शन एंड रिफ्लेक्शन 17.2 में शामिल होने का अवसर मिला, जिसमें ईसाई समुदाय के सदस्यों से उनकी मान्यताओं के बारे में पूछताछ करना शामिल था। यह प्रयास न केवल शैक्षणिक रूप से समृद्ध था बल्कि एक मूल्यवान अनुभव भी था जिसने ईसाई आस्था और आध्यात्मिकता की विविध और समृद्ध टेपेस्ट्री में अंतर्दृष्टि प्रदान की। ईसाई धर्म को समझना। ईसाई धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसके 2 अरब से अधिक अनुयायी है। इसका एक लंबा और जटिल इतिहास है, जिसमें विभिन्न संप्रदायों, परंपराओं और इसकी मूल मान्यताओं की व्याख्याएं शामिल है। ईसाई मान्यताओं की गहरी समझ हासिल करने के लिए मैं विभिन्न पृष्ठभूमियों और संप्रदायों के ईसाई समुदाय के सदस्यों से मिला। पवित्र त्रिमूर्ति में विश्वास। ईसाई धर्म में मूलभूत मान्यताओं में से एक पवित्र त्रिमूर्ति की अवधारणा है: ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, यीशु मसीह और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जो 3 अलग-अलग व्यक्तियों में मौजूद है। मैंने पाया कि पवित्र त्रिमूर्ति ईश्वर के स्वभाव और चरित्र की उनकी समझ के केंद्र में है। बाइबल। बाइबल को ईसाई धर्म का पवित्र धर्मग्रंथ माना जाता है। इसे 2 मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है: पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में यहूदी धर्म के साथ साझा किए गए धार्मिक ग्रंथ शामिल है, जबकि नया नियम यीशु मसीह के जीवन, शिक्षाओं, मृत्यु और पुनरुत्थान पर केंद्रित है। ईसाई आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए बाइबल का अध्ययन करते हैं। विश्वास के माध्यम से मुक्ति। ईसाई व्यक्तियों के साथ मेरी बातचीत में एक आवर्ती विषय विश्वास के माध्यम से मुक्ति की अवधारणा थी। उनका मानना है कि मोक्ष ईश्वर का एक उपहार है, जो यीशु मसीह में विश्वास और पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर उनके बलिदान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आस्था के माध्यम से मुक्ति में यह विश्वास ईसाई सिद्धांत की आधारशिला है। पूजा और समुदाय। मैंने ईसाई धर्म में पूजा और समुदाय के महत्व के बारे में भी सीखा। ईसाई नियमित पूजा सेवाओं के लिए इकट्ठा होते हैं, जो संप्रदाय के आधार पर शैली और परंपरा में भिन्न हो सकते हैं। चर्च सांप्रदायिक पूजा, संगति और समर्थन के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता है, जिससे इसके सदस्यों के बीच समुदाय की मजबूत भावना को बढ़ावा मिलता है। संप्रदायों की विविधता। ईसाई धर्म एक अखंड धर्म नहीं है, बल्कि संप्रदायों और परंपराओं का एक विविध रूप है। अपनी बातचीत के दौरान मैं रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स और एंग्लिकन सहित विभिन्न ईसाई संप्रदायों के व्यक्तियों से मिला। प्रत्येक संप्रदाय के अपने अलग अनुष्ठान, प्रथाएं और ईसाई मान्यताओं की व्याख्याएं हैं। नैतिकता और नैतिकता। ईसाई धर्म नैतिक रूप से ईमानदार और दयालु जीवन जीने पर महत्वपूर्ण जोर देता है। मैंने पाया कि ईसाई अक्सर अपने नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने विश्वास का सहारा लेते हैं, यीशु की शिक्षाओं का पालन करना चाहते हैं, जो प्रेम, क्षमा और करुणा पर जोर देते हैं। सामाजिक न्याय और आउटरीच। कई ईसाई समुदाय सामाजिक न्याय और आउटरीच कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल है।
मैंने पाया कि ईसाई अक्सर धर्मार्थ गतिविधियों में संलग्न होते हैं, गरीबी, बेघरता और भूख जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम करते हैं। उनका विश्वास उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए मजबूर करता है। चुनौतियां और भ्रांतियां। मेरी बातचीत के दौरान कुछ ईसाइयों ने अपने विश्वास से संबंधित गलत धारणाओं और रूढ़ियों का सामना करने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने इन मुद्दों के समाधान और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अधिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए खुली बातचीत और समझ के महत्व को व्यक्त किया। निष्कर्ष। अंत में, ईसाई समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से ईसाई मान्यताओं और मूल्यों की मेरी खोज एक ज्ञानवर्धक अनुभव था। मुझे ईसाई धर्म के भीतर समृद्धि और विविधता के लिए गहरी सराहना मिली, साथ ही इसके मूल विश्वासों, प्रथाओं और इसके अनुयायियों के जीवन में विश्वास की भूमिका की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। एक इग्नू छात्र के रूप में इस प्रयास ने न केवल मेरे शैक्षणिक ज्ञान को व्यापक बनाया, बल्कि अंतर्धार्मिक संवाद के महत्व और दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करने और उनकी सराहना करने के महत्व को भी रेखांकित किया। यह एक अनुस्मारक था कि हमारी वैश्वीकृत दुनिया में शांति, सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देने के लिए विविध विश्वास प्रणालियों को समझना और सह-अस्तित्व आवश्यक है। 17.10 भारत में ईसाई धर्म। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जे नेहरू ने एक बार कहा था कि जो लोग दावा करते हैं कि ईसाई धर्म केवल औपनिवेशिक शासन के साथ भारत आया था, वे भारत के इतिहास को नहीं जानते हैं। यूरोप में ईसाई धर्म फैलने से पहले ही यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थॉमस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए 45 ई में दक्षिण भारत आए थे। परंपरा के अनुसार थॉमस ने दक्षिण भारत में 7 चर्चों की स्थापना की और उनका भाग्य शहीद जैसा हुआ। भारत में प्रारंभिक ईसाई समुदाय छोटा था और अन्य धार्मिक समूहों पर उसका प्रभाव बहुत कम था। 16वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के युग के दौरान मिशनरी गतिविधि की दूसरी लहर आई। भारत के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी औपनिवेशिक नियंत्रण के तहत तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। कुछ स्थानों पर नवपरिवर्तित ईसाइयों को स्थानीय समुदाय से अलग कर दिया गया और उन्हें पश्चिमी सांस्कृतिक प्रथाओं से परिचित कराया गया। लगभग एक सदी पहले ईसाई धर्म नेफा पहुंचा, जहां कई आदिवासी लोगों ने नया धर्म अपनाया। आज भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई धर्म प्रमुख धर्म बन गया है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारत में भयंकर सूखा पड़ा। कई दलित और आदिवासी लोग भूख से पीड़ित थे और एक घातक महामारी का सामना कर रहे थे। जवाब में मिशनरियों ने जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रयों की स्थापना की और निरंतर चिकित्सा देखभाल प्रदान की। वे हर दिन कई भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाने के लिए सामुदायिक रसोई भी स्थापित करते हैं। इस दौरान कुछ आदिवासियों और दलितों ने ईसाई धर्म अपनाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से कुछ मामलों में निचली जाति के व्यक्तियों, शूद्र या अतिशूद्र पर उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार के कारण ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए दबाव डाला गया था। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में नादर समुदाय, जिन्हें शनाज भी कहा जाता है, का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। आज भारत में ईसाइयों की आबादी 3% से भी कम है, लेकिन समाज पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है। वे कई शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करते हैं और कई अस्पतालों का संचालन करते हैं, जो देश में वंचित और जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। ईसाई धर्म एक विश्वास प्रणाली है जो समानता की वकालत करती है और असमानता का विरोध करती है। हालांकि भारत में ईसाई धर्म की स्थिति अनोखी है।
ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मांतरण के माध्यम से विभिन्न हिंदू जातियों से उत्पन्न भारतीय ईसाइयों ने अपने सामाजिक ढांचे के भीतर पारंपरिक जाति संरचना को बनाए रखा है। ईसाइयों के बीच पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता की मांग करने वाले आंदोलन इस स्वीकृति को दर्शाते हैं। मानवविज्ञानी और समाजशास्त्री इस बात से सहमत है कि भारतीय ईसाई महत्वपूर्ण रूप से हिंदू विचारधारा और मूल्यों से प्रभावित है, विशेष रूप से जाति व्यवस्था के स्थायी प्रभाव के प्रति संवेदनशील है। उदाहरण के लिए ड्यूमोंट का दावा है कि समतावाद के प्रति एकेश्वरवादी धर्मों की प्रतिबद्धता जाति व्यवस्था के मूलभूत मूल्यों की तुलना में कमजोर है। 1972, 251। उनका तर्क है कि भारतीय ईसाइयों पर हिंदू धर्म का प्रभाव उनके बीच जाति जैसे तत्वों के बने रहने में योगदान देता है। वहीं 83 से 84। कई अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारतीय ईसाइयों की सामाजिक प्रथाओं में जाति जैसी संरचनाओं का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। फुलर का कहना है कि ईसाई धर्म के समतावादी सिद्धांतों ने हिंदू जीवन शैली को न्यूनतम रूप से प्रभावित किया है। 1976-65। निष्कर्ष: ईसाई धर्म की शुरुआत यहूदी धर्म से हुई क्योंकि यीशु एक यहूदी के रूप में पैदा हुए थे। यीशु ने स्वयं कहा, मैं कानून तोरा का पालन करने आया हूँ, उसे तोड़ने नहीं। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में ईश्वर पिता से प्रेम करने और अपने पड़ोसियों से प्रेम करने पर जोर दिया। प्रेम के बारे में शिक्षा देते समय उनका धार्मिक अधिकारियों से टकराव हो गया और उन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। अपनी मृत्यु के बाद वह जीवित हो गए और अपने शिष्यों को दर्शन दिए। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद शिष्यों ने ईसा मसीह का संदेश फैलाया। प्रारंभिक ईसाई समुदाय को रोमन साम्राज्य के तहत लगभग 2 शताब्दियों तक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 7वीं शताब्दी में ईसाई धर्म का सामना एक नए धर्म इस्लाम से हुआ। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने चर्च में एक बड़े सुधार की शुरुआत की, जो बाद में प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से जाना गया। इस सुधार ने ईसाई चर्च में एक नए धार्मिक दृष्टिकोण को जन्म दिया, बाइबल की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया और लोगों के सांसारिक जीवन को देखने के तरीके को बदल दिया। इस विकास ने अंततः कैल्विनवाद को जन्म दिया, जिसने समाज में आधुनिकतावाद और पूंजीवाद में योगदान दिया। वेबर, 1930।